तो प्यारे बच्चों नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में। तो राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कक्षा 10 विज्ञान का जो मॉडल पेपर आपके फिलहाल जारी किया है, उस मॉडल पेपर को मैं उत्तर सहित इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और इस मॉडल पेपर से भी आपके 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं। तो इस मॉडल पेपर को आपको अच्छे से तैयार करना है। तो ये विज्ञान का मॉडल पेपर है और पूर्णांक है आपके 80 और जो समय है वो आपके है 3 घंटे 15 मिनट। निर्देश भी आपको दे रखे हैं। इसी के आधार पर आपका बोर्ड परीक्षा 2023 में साइंस का जो पेपर है वो आने वाला है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं खंड ए यानी सेक्शन ए आपको दिया गया है और सेक्शन ए में आपके प्रश्न संख्या 1 है जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न दे रखे हैं और इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन आने वाले हैं। ओके, और ये क्वेश्चन हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब इनके उत्तर की हम बात करें तो इनका उत्तर है वो आप देख सकते हैं। यानी पहला जो क्वेश्चन था उसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन थे, तो 12 क्वेश्चन का आंसर दे रखा है। पहले में आपके स आएगा, दूसरा है उसमें आपके द, तीसरे में आपके ब, चौथे में आपके ए आने वाला है, पांचवें में आपके ब आएगा और छठे में आपके स आएगा। इसी प्रकार से जो 7वां प्रश्न है उसमें द आएगा और 8वें में आपके ए और 9वें में आपके ब आएगा और 10वें में आपके ए और 11वें में आपके ब और 12वां है उसमें आपके ए आने वाला है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट है आपके जो रिक्त स्थान वाले प्रश्न हैं, यानी प्रश्न संख्या 2 है आपके कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें आपके टोटल 6 क्वेश्चन दिए गए हैं जो आपके एक नंबर के हैं। तो पहला जो रिक्त स्थान वाला जो क्वेश्चन है उसमें क्या आएगा, संतृप्त यौगिक यानी कार्बन कार्बन एकल बंध युक्त यौगिक क्या कहलाते हैं, संतृप्त यौगिक कहलाते हैं। दूसरा है परमाणु के किसी कोष में इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या ज्ञात करने का जो सूत्र है वो आपके 2n² है। और तीसरा प्रश्न है कि दो तंत्रिका कोशिका के मध्य जो खाली स्थान होता है उसको हम सिनेप्स कहते हैं। और उसके बाद में चौथा जो क्वेश्चन है ए और बी के मान लिखो, तो ए और बी में आपके आएगा सूर्य का प्रकाश और पर्णहरित। ओके, और 5वां प्रश्न है आपके ये जो चिन्ह दे रखा है आपके, ये आपके विद्युत सेल का चिन्ह है। ओके, और छठे प्रश्न में विद्युत जनित यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। तो ये रिक्त स्थान वाले क्वेश्चन है। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन है आपके अति लघुतरात्मक प्रश्न। इसमें आपके टोटल 12 क्वेश्चन आएंगे एक नंबर के। पहला है कि अवक्षेपण अभिक्रिया से आप क्या समझते हैं। तो अवक्षेपण अभिक्रिया की जो परिभाषा है बहुत ही शानदार शब्दों में परिभाषा है, तो इसको आप याद कर सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है कि उदासीन विलयन के पीएच का मान, तो उदासीन विलयन के पीएच का मान 7 होता है। और तीसरा प्रश्न है कि मिश्र धातु के 2 उदाहरण, तो एक है आपकी स्टील और एक है आपके पीतल। और चौथा प्रश्न है मेथेन की इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना, तो ये इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना यहाँ पर बनी हुई है, इसको आप देख सकते हैं। और 5वां प्रश्न है कि मेंडलीव की आवर्त सारणी की कोई एक कमी लिखिए, इसके द्वारा हाइड्रोजन के स्थान को नहीं समझाया जा सका। तो ये इसकी एक बड़ी कमी थी, आपको अच्छे से याद करनी है। उसके बाद में देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपके क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है कि शरीर का संतुलन मस्तिष्क का कौन सा भाग करता है, तो इसमें आएगा आपके अनुमस्तिष्क। और 7वां प्रश्न है कि नर में पाए जाने वाले लैंगिक हार्मोन का नाम है आपके टेस्टोस्टेरोन। और 8वां प्रश्न है विद्युत परिपथ में वोल्टमीटर का कार्य क्या है, तो वोल्टमीटर द्वारा विभवांतर है वो मापा जाता है। 9वां प्रश्न है छड़ चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का चित्र आपको बनाना है, तो ये चित्र आप देख सकते हैं, बहुत ही शानदार चित्र है। और उसके बाद में 10वां प्रश्न है आपके जीवाश्म ईंधन के 2 उदाहरण, तो एक है आपके कोयला, दूसरा आपके पेट्रोल। और 11वां प्रश्न है ओजोन परत का एक लाभ, तो ओजोन की परत पृथ्वी के जीवों को पराबैंगनी किरणों के घातक प्रभाव से क्या करती हैं, बचाती हैं। और 12वां प्रश्न है फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में अंगूठा किसकी दिशा को दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपके बल की दिशा को। उसके बाद में सेक्शन बी है आपके खंड ब, और खंड ब में लघुतरात्मक प्रश्न आएंगे जिसमें प्रश्न संख्या 4 है कि लोहे को जंग से बचाने के लिए 2 तरीके बताइए। तो लोहे को जंग से बचाने के 2 तरीके हैं, जिसमें ये पहला तरीका है, ये आपके दूसरा तरीका है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। और दूसरा प्रश्न है आपके 5वां प्रश्न, कार्बन के 2 अपर रूपों के नाम लिखो, तो कार्बन के 2 अपर रूप हैं आपके हीरा और ग्रेफाइट। ओके, उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 6 आपके मिसेल की संरचना का चित्र, तो ये आपके मिसेल की संरचना का चित्र दे रखा है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। 7वां प्रश्न है आवर्त सारणी में बाएं से दाएं जाने पर परमाणु त्रिज्या क्यों घटती है,
तो ये इसका रीजन है घटने का, जो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको याद करना है आपको। 8वां प्रश्न है अमाशय में पाए जाने वाले अम्ल का नाम। तो अमाशय में पाए जाने वाला अम्ल कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जिसको HCl कहते हैं। और इसका कार्य क्या है? यह अमाशय में अम्लीय माध्यम है वो बनाता है। और दूसरा कार्य है कि भोजन के साथ आए जीवाणु को नष्ट करके भोजन को सड़ने से बचाता है। तो इसमें टोटल 5 कारण आपको दे रखे हैं, तो ये सभी कारण आपको अच्छे से याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 9 है प्लेसेंटा किसे कहते हैं? प्लेसेंटा का दूसरा नाम है आपके अपरा। ओके, यानी भ्रूण को गर्भाशय से जोड़ने वाली एक नालवत संरचना जो भ्रूण को पोषण उपलब्ध कराती है, प्लेसेंटा या अपरा कहलाती है। और इसका कार्य क्या है? तो इसका कार्य है भ्रूण को पोषण प्रदान करना और भ्रूण के जो उत्सर्जी पदार्थ हैं उनको माँ के रुधिर में पहुंचाना। तो ये आपको याद करना है। उसके बाद में 10वां क्वेश्चन है आपके, तो 10वें क्वेश्चन में है कि पुष्प की अनुदैर्ध्य जो काट है उसका चित्र। तो ये आपके चित्र दे रखा है, तो अच्छे से ये चित्र आपको बनाना आना चाहिए। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 11 है आपके लेंस की क्षमता का सूत्र। तो लेंस की क्षमता का सूत्र है आपके P = 1/f। एफ यहाँ पर फोकस दूरी है और मात्रक क्या है इसका? डायोप्टर, जिसको डी से दर्शाते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 12 है आपके कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारकों पर निर्भर करता है। तो कोई 2 कारक हैं, ये 2 कारक हैं, अच्छे से आपको याद करने हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 13 है कि विद्युत परिपथ तथा शादींतर में सामान्यतः उपयोग होने वाले 2 सुरक्षा उपाय। तो एक है आपके फ्यूज तार, दूसरा है आपके MCV। और क्वेश्चन नंबर 14 है चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात करने का दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम लिखिए। तो ये आपके दक्षिण हस्त अंगुष्ठ नियम है जो आपको अच्छे से तैयार करना है, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 15 है आपके कि दिए गए विद्युत परिपथ में आपको परिणामी प्रतिरोध ज्ञात करना है। ओके, तो परिणामी प्रतिरोध आपके 4 ओम आने वाला है, तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका भी। क्वेश्चन नंबर 16 है आपके ऊर्जा के नवीकरणीय स्रोत और अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा। तो ये आपके नवीकरणीय स्रोत की परिभाषा है और ये आपके अनवीकरणीय स्रोत की परिभाषा है, जो आपको अच्छे से याद करनी है। ओके, उसके बाद में खंड 6 है आपकी, और खंड 6 में आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जिसमें प्रश्न संख्या 17 है कि वसा युक्त खाद्य पदार्थों को विकृत गंधीता से बचाने का एक उपाय लिखो। और इसमें दूसरा क्वेश्चन और भी पूछा गया है कि CuO+H2 Cu+H2O के किस पदार्थ का अपचयन और किसका उपचयन होता है। तो ये है आपके पहले का उत्तर। और उसके बाद में जो रिएक्शन वाला जो क्वेश्चन आपको दिया गया है इसका उत्तर आप देख सकते हैं। ओके, 18वां क्वेश्चन है आपके कि मानव में अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम। तो अग्नाशय ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन का नाम है इंसुलिन। ओके, और इसका जो कार्य है वो दे रखा है। इंसुलिन शरीर में शर्करा की जो मात्रा है उसको नियंत्रित करता है। इस हार्मोन की कमी से मधुमेह है, डायबिटीज जो रोग है उसकी संभावना रहती है। और क्वेश्चन नंबर 19 है आपके कि मानव में लिंग निर्धारण को समझाओ और इसका आरेख चित्र भी बनाओ। तो ये लिंग निर्धारण है, इसका उत्तर आप देख सकते हैं और इसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर लेना है। ओके, उसके बाद में इसका जो आरेख है वो भी यहाँ पर दे रखा है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 20 है दीर्घ दृष्टि दोष के निवारण के लिए कौन सा लेंस काम आता है। तो दीर्घ दृष्टि दोष के लिए उत्तल लेंस काम में लेते हैं। और दूसरा प्रश्न है सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है। तो ये इसका कारण है। ओके, इसका उत्तर है जो आप अच्छे से देख सकते हैं। उसके बाद में खंड द है आपके, खंड द में निम्नात्मक प्रश्न आएंगे, जिसमें 21वां प्रश्न है और इसमें टोटल 3 प्रश्न आपको पूछे गए हैं। अथवा में भी क्वेश्चन दे रखे हैं, तो अथवा वाले क्वेश्चन के भी आपको उत्तर मिलेंगे और उत्तर आप देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ओके, उसके बाद में जो नेक्स्ट आपके इसमें है ये आपके 21 के क्वेश्चन का आंसर है जो अथवा में क्वेश्चन है। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 22 है आपके कि मानव में उत्सर्जन किसे कहते हैं। मानव उत्सर्जन तंत्र का नामांकित चित्र बनाओ। दूसरा है मानव में अपोवन डायलिसिस क्रिया को समझाइए। अथवा में प्रश्न है मानव में पाचन, भोजन का पाचन किसे कहते हैं और मानव पाचन तंत्र का नामांकित चित्र आपको बनाना है। दूसरा है भोजन के पाचन में लार का एक कार्य बताओ। तो आप देख सकते हैं पाचन तंत्र का चित्र, अपोन डायलिसिस कंप्लीट आपको मिलेगा। इसमें दर्पण और लेंस में 2 अंतर लिखिए, वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब में अंतर, और ये आपके पाचन तंत्र का चित्र है। और अथवा वाला जो क्वेश्चन है आपके दर्पण और लेंस में अंतर आपको दे रखा है। तो ये कंप्लीट जो मॉडल पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। इस मॉडल पेपर से आपके 100% जो क्वेश्चंस हैं वो आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, तो अच्छे से आपको तैयार करना है। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को आपको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना है,
चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि कक्षा 10 से संबंधित कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो।